हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 19 के लिए वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं और ये अपना इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर अपन जैव विविधता संरक्षण के जो प्रकार है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो जैव विविधता संरक्षण वैसे दो प्रकार का होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। तो इन दोनों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज ही देखिए, तो 52 क्वेश्चन अपन पिछले 5 वीडियो में देख चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 53 अपने पास में। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास में, जैव विविधता संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। मतलब जैव विविधता संरक्षण यदि अपन करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका उसका कौन सा है। तो देखो यहाँ उत्तर है, जैव विविधता संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि हम पूरे पारिस्थितिक तंत्र को उसके प्राकृतिक रूप में ही संरक्षित रखें। तो जैव विविधता संरक्षण का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उसको अपन उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा आपको, जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो यहां हमारे पास में उत्तर है, जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से किया जा सकता है या फिर 2 प्रकार का होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। तो आगे जो क्वेश्चन है उनमें अपन ये भी देख लेंगे भी स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, बहिस्थानीय संरक्षण क्या होता है। लेकिन अभी हम ये याद रखें, जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार का होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में, स्वस्थानीय संरक्षण को समझाइए। और अभी 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया है, पहले 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण टिप्पणी लिखिए। और ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर 2021 में है जो कि 4 नंबर का दिया गया है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा ये भी देख लेंगे भाई, ये जब 2 नंबर का है तब तो कितना मैटर इसमें लिखना है और जब ये 4 नंबर का है तो कितना लिखना है। तो देखो स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, तो आप चाहो तो क्वेश्चन नोट कर लें। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट भी है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में इस बार ये प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, तो आप देख लीजिए उत्तर। अब देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण ऐसा संरक्षण जिसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही देखभाल द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो ऐसा संरक्षण जिसके अंदर जो प्रजातियां हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही देखभाल के द्वारा अपन सुरक्षा प्रदान कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। मतलब जो जीवन चल रहा है जंगल का, वो अपने सामान्य रूप से चलता रहेगा, बस अपना बाहरी रूप से उसकी क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। उनके आंतरिक जो जीवन है उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे बाघ जो है जंगल के अंदर शिकार करके खाता है तो वो अपना काम करता रहेगा, अपने हिसाब से शिकार करके खाता रहेगा वो। लेकिन बाहर से कोई शिकारी आ रहा है या कोई अन्य प्रकार का व्यवधान आ रहा है या उनके अंदर कोई रोग फैल रहा है तो उसका उपचार अपन उसके लिए करेंगे। अब देखो, इस प्रकार के संरक्षण में जिस संकटग्रस्त प्रजाति का संरक्षण करना है उस प्रजाति के प्राकृतिक आवास का चयन कर उस प्राकृतिक आवास में ही उस प्रजाति को अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि यदि अपन स्वस्थानीय संरक्षण कर रहे हैं तो जिस भी प्रजाति का अपन संरक्षण करने वाले हैं तो वो जो प्रजाति उसके आवास का चयन करके उसी प्राकृतिक आवास में उस प्रजाति का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसी में देखो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि प्रजातियों के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व आदि की स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखना आप कि जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व, ये जो चारों चीजें हैं ये प्रजातियों के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए बनाई जाती है। अब अपन ये भी देख लेते हैं भाई, जब ये 4 नंबर का है जब तो कैसे लिखना है, जब 4 नंबर का आएगा जब तो पूरा ही लिखना है अपने को, उसमें कोई संशय ही नहीं है।
हाँ, जब ये 2 नंबर का आएगा तो आपको कौन सी लाइनें काटनी है इसमें से, तो देखो आपको यहां से यहां तक का जो पैराग्राफ है, यहां तक का ये नहीं लिखना है। फिर आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का जो पैराग्राफ है ये नहीं लिखना है, ये लाइनें हटा देनी है। बाकी का उत्तर जैसे कि जैसे आपको 2 नंबर के अंदर लिख देना। जब 2 नंबर का है जब इस तरीके से करना है, 4 नंबर का आएगा तो पूरा पूरा लिखना ही है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, या इसका आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, तो आप देख लें अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े अब। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है इस साल के लिए। बहिस्थानीय संरक्षण को समझाइए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर का इस तरीके से, और बहिस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखी। अभी मॉडल पेपर 2021 में ये प्रश्न दिया है, तो अभी 4 नंबर का प्रश्न ये दिया गया था मॉडल पेपर में। तो आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर भी अपन वो बात कर लेंगे भाई, जब 2 नंबर का आएगा जब कितना लिखना है, और जब 4 नंबर का आए जब तो पूरा ही लिखना है। 2 नंबर का आएगा जब क्या करेंगे अभी बता देंगे। पहले उत्तर समझ लें एक बार। बहिस्थानीय संरक्षण, ऐसा संरक्षण जिसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता बहिस्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो यदि प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल करके मानव किसी कृत्रिम आवास में उसको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है और वहां पर उसका संरक्षण कर रहा है, तो वो क्या कहलाता, बहिस्थानीय संरक्षण कहलाता। ठीक है, क्लियर है बात, परिभाषा तो अपनी क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप चाहें तो इस वीडियो पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। इस उत्तर में देखो आगे। हाँ, तो देखिए बहिस्थानीय संरक्षण के तहत वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण हेतु वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि की स्थापना की जाती है। और बहिस्थानीय संरक्षण के तहत जंतुओं के प्रजातियों के संरक्षण हेतु चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि की स्थापना की जाती है। तो देखो यदि मान लीजिए ये 2 नंबर में आ जाए प्रश्न, ठीक है, तो या तो अपन ये जो वनस्पति प्रजातियों वाला उदाहरण है यही लिखें, या फिर जो जंतु प्रजातियों वाला उदाहरण है यही लिखें। उदाहरण कोई एक ही लिखना है, फिर दोनों उदाहरण अपने को नहीं लिखना है। तो दोबारा देख लें उत्तर को, एक बार समझ लें अपन। ऐसा संरक्षण जिसमें प्रजातियों को उसके प्राकृतिक आवास के बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता बहिस्थानीय संरक्षण कहलाता। अब यहां देखो आप, बहिस्थानीय संरक्षण के तहत वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान, बीज बैंक और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि की स्थापना की जाती है। तो जो वनस्पति प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान, बीज बैंक जिसमें बीजों का संग्रहण होता है, और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला जिसके अंदर क्या होता है कि पादप के जो ऊतक हैं उन्हीं को काट करके संग्रहित किया जाता है और फिर उन ऊतकों से वापस से नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। और वनस्पति उद्यान को हम अंग्रेजी में बोटनिकल गार्डन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है गार्डन के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियां उनके। ठीक है, क्लियर है बात। बहिस्थानीय संरक्षण के तहत जंतु प्रजातियों के संरक्षण हेतु चिड़ियाघर बनाया जाता है और एक्वेरियम की स्थापना की जाती है। तो चिड़ियाघर के अंदर तो जो जंगली जंतु उनको रखा जाता है, और एक्वेरियम में क्या होता है कि जो जलीय जीव जैसे समुद्री मछलियां होती हैं, तो इसी प्रकार की प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए एक्वेरियम बनाया जाता है, जो कांच का होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। और घरों के अंदर भी अपन एक्वेरियम का उपयोग करते हैं सजावट के लिए। सजावट के लिए अपन कोई मछलियां शीशे के पात्र के अंदर रख लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का एक्वेरियम होता है। ठीक है, तो समुद्री जो जलीय जीव है उनको बचाने के लिए एक्वेरियम की स्थापना की जाती है। क्लियर है बात। 2 नंबर का आए तो दोनों में से कोई एक ही उदाहरण देना, या तो इधर से या फिर इधर से, या तो वनस्पति वाला या जंतु वाला। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपोर्टेंट बातें देखते हैं। बाकी ये दोनों प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट है। बहिस्थानीय संरक्षण और अंतर जो आपके स्वस्थानीय संरक्षण है ये काफी इंपोर्टेंट है दोनों, तो अच्छे से इसको तैयार करना है। अब कुछ इंपोर्टेंट चीजें देख लीजिए। देखो वर्तमान में भारत में 14 जीवमंडल रिजर्व, 99 राष्ट्रीय उद्यान, 523 वन्य जीव अभ्यारण्य और 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं।
तो ये संख्या हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि वर्तमान में भारत में 14 तो जैवमंडल रिजर्व है, 99 राष्ट्रीय उद्यान है, 523 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें देश का कुल 1,58,745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित हो चुका है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.83% है। तो ये लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो अभी प्रश्न भी अपन देख लेंगे, लेकिन आप एक बार ये लाइनें नोट कर लीजिए। प्रश्न देखिए, अब भारत में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो 523 है। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कितने हैं, 523 है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 99 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने, 99 राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, भारत में वर्तमान में कुल कितने संरक्षित रिजर्व है, तो कितने हैं, 47 है। कितने हैं, 47। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व है, तो 14 है जैवमंडल रिजर्व, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, तो उससे पहले देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप देख लें। संकटग्रस्त पादपों जंतुओं के जनन द्रव्य जैसे कि बीज, फल, परागकण, बीजाणु, शुक्राणु, अंडाणु आदि का संरक्षण निम्न ताप संरक्षण विधि और मंद वृद्धि कल्चर तकनीक से किया जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि संकटग्रस्त पादप और जंतु जो है उनके जो जनन द्रव्य होते हैं, जनन द्रव्य में जैसे बीज आ गया, फल आ गया, परागकण आ गए, बीजाणु आ गए, शुक्राणु आ गए, अंडाणु आ गए, तो इनका संरक्षण जो है एक तो निम्न ताप संरक्षण विधि के द्वारा किया जाता और दूसरा मंद वृद्धि कल्चर तकनीक के द्वारा किया जाता। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है और छोटे क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है। तो अपन प्रश्न भी देख लेते हैं आगे, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हाँ जी, देखो संकटग्रस्त पादप और जंतुओं के जनन द्रव्य का संरक्षण कौन कौन सी विधियों या तकनीकों द्वारा किया जाता है, तो निम्न ताप संरक्षण विधि और मंद वृद्धि कल्चर तकनीक। इन दोनों विधियों या तकनीकों के द्वारा जो संकटग्रस्त पादप और जंतु है उनके जनन द्रव्य का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जीन बैंक क्या होते हैं, तो संकटग्रस्त पौधे और जंतुओं के जीनों को सक्रिय अवस्था में जीन बैंक में रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, जीन बैंक क्या है, तो इसमें सीधी सी बात है कि जो संकटग्रस्त पौधे और जंतु हैं उनके जो जीन होते हैं उनको सक्रिय अवस्था में कहां रखा जाता है, जीन बैंक के अंदर रखा जाता है। इस जीन बैंक के बारे में आप आगे की कक्षा में और पढ़ेंगे, जब आप बायोलॉजी लेते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी अलग से एक चलता है यूनिट, उसके अंदर आप इसको अच्छे से समझ लोगे। जीन बैंक जो है उसमें जीनों को संग्रहित कैसे रखा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, हाँ जी, देखिए ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, निम्न में से बहिस्थानीय संरक्षण है, तो देखो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, चिड़ियाघर है और उपयुक्त सभी है। तो बहिस्थानीय मतलब प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल करके करते हैं, तो इसमें उत्तर आ जाएगा चिड़ियाघर। ठीक है, तो आज अपना पहले आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो आज अपना ये जो चैप्टर 19 था ये भी अपने खत्म हो गया है और अपने एक ही चैप्टर बचा चैप्टर 18। तो वैसे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा उसमें, फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।